हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी 10th पास हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मर्चेंट नेवी एसएमए 2026 की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी-अभी निकल के आ चुकी है और सबसे पहले इसकी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। अगर आप भी एक हाई पेइंग और एडवेंचर से भरी जॉब की तलाश में हो दोस्तों, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कौन-कौन इसको अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा और सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्म कैसे भरना है बिना किसी गलती किए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जॉब आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर SMA/2026 के तहत आपको जानकारी दी जा रही है दोस्तों। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2026 है और लास्ट डेट जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो है 10 मई 2026। तो आप लोगों को इस डेट के बीच में आपको अप्लाई कर देना है। रिटन एग्जामिनेशन की डेट जो है वो जून में है टेंटेटिव, बाकी आपके एडमिट कार्ड में आपको बता दिया जाएगा। रिजल्ट डेट कैसे होगी? 10 दिन के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके ठीक 10 दिन बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बहुत ही मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और हाई पे लेवल है। तो दोस्तों, डेक रेटिंग के लिए 17 से 25 साल के बीच में एज लिमिट है और सैलरी 50,000 से 85,000 तक है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन मैक्सिमम जो है वो 10th पास है। इंजन रेटिंग की 17.5 से 25 साल उम्र है और 40,000 से 60,000 के बीच में इसका पे स्केल है। योग्यता इसकी भी 10th पास है। सीमन के लिए दोस्तों, जो शिप अपना अपना समंदर में शिप के साथ रहते हैं सीमेन, उनके लिए योग्यता जो 17 से 25 साल की एज लिमिट है, तो उनकी सैलरी 38,000 से 55,000 है, जिसकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पास है। और सेम इलेक्ट्रीशियन में 17.5 से 27 साल 2 साल का इसका एज का रिलैक्सेशन है। अगर आप लोगों ने भी ITI कर रखी है इलेक्ट्रीशियन की, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसकी 60,000 से 90,000 के बीच में होगी दोस्तों, जो कि इस पोस्ट की सबसे ज़्यादा सैलरी है। वेल्डर और हेल्पर के लिए 17.5 से 27 साल एज लिमिट है। 50,000 से 85,000 की इसकी जो पे लेवल है, सैलरी इसी के बीच में आपको दी जाएगी। योग्यता इसमें 10th पास प्लस ITI आपकी वेल्डर की या हेल्पर की होनी चाहिए। तो मेस बॉय में दोस्तों, आपको मेस में काम करना है। 17.5 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। 40,000 से 60,000 तक इसका पे लेवल है और आपकी योग्यता 10th पास है। कुक की पोस्ट के लिए 17.5 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। 40,000 से 60,000 के बीच में इसका सैलरी है और क्वालिफ़िकेशन 10th पास है। अभी इसमें ध्यान देने वाली दोस्तों बात है, ओनली मेल मे अप्लाई, फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई। क्योंकि इसमें मेल के लिए ही वैकेंसी ये निकाली गई है और इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा है 12th क्लास रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट मे आल्सो अप्लाई। अगर आपने 12th के एग्ज़ाम दिया है और आपका अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100% प्लेसमेंट इन इंडिया एंड वेरियस कंट्री, मतलब आपकी 100% प्लेसमेंट होगी इन इंडिया और वेरियस कंट्रियों में जहाँ पे आपको सर्व करना है। इसमें एप्लीकेशन जो सबमिट होगी वो थ्रू ऑनलाइन मोड में होगी दोस्तों। इसकी वैकेंसी की अगर बात करें तो डेक रेटिंग के लिए टोटल पोस्ट है 121 पोस्ट और इंजन रेटिंग के लिए 136 पोस्ट और सीमेन के लिए 708 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 287, वेल्डर और हेल्पर के लिए 378 और मेस बॉय के लिए 375, सिमिलर कुक के लिए 453। और ये सारी वैकेंसी जो है वो है मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग 0.25 से मतलब है दोस्तों, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका एक नंबर कटेगा दोस्तों। और अगर इसकी एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या क्या आएगा आपको? जनरल अवेयरनेस, साइंस नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसमें एग्ज़ाम का जो समय है वो है 2 घंटे, जो कि 120 मिनट का है और मार्क्स इसमें है मैक्सिमम 100। तो आपका जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसमें कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं जो कि आपको अप्लाई करने से पहले ध्यान देना है।
द रिटन एग्जामिनेशन कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जिसमें पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। नो मार्क वुड बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। मतलब जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, जिस पे आपने मार्क नहीं किया, उसके आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। द लेवल ऑफ एग्जाम विल बी अप टू 10th एंड 12th स्टैंडर्ड ग्रेड। मतलब आपको जो एग्जाम में आएगा वो 10th और 12th स्टैंडर्ड के बीच में ही आएगा। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन बिलिंगम बिलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब जो एग्ज़ाम आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। While filling the online application form, the applicant should carefully decide about his choice of examination center। मतलब कि अगर आपने 10th पास की है तो आप आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर ITI कर रखी है और अगर आपका जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, वेल्डर है, तो आप अन्य पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपने ध्यान से अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन सेंटर once adopted will not be changed under any circumstances, hence the candidate should select the center carefully and indicate the same correctly in their application। मतलब आपको जब भी आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, एक बार जो आपने भर दिया वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जो आपने भर दिया आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा और आपको जो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ध्यान से भरनी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि SMA रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर एंड आस्क द कैंडिडेट ऑफ दैट सेंटर अपीयर फ्रॉम द अनदर सेंटर। मतलब कि ये जो मर्चेंट नेवी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बता रहे हैं कि आपको किसी भी सेंटर में आपका सेंटर ये चेंज कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने इस सेंटर में भरा है तो आप वहीं पे एग्ज़ाम दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिमाचल में टेस्ट दे रहे हैं तो आपके पास 2 सेंटर होंगे, सोलन या फिर शिमला। तो आपको शिमला से सोलन भी भेजा जा सकता है और सोलन से शिमला भी भेजा जा सकता है। वो उनके हिसाब से आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ हैं दोस्तों, ये बता देता हूँ। ऑल इंडिया में बिहार, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो है आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, दरभंगा और फरीदाबाद। सेम झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के लिए रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी। और कर्नाटका और केरला के लिए बेंगलोर, मसूरी, एर्काकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। असम और मणिपुर के लिए गुवाहाटी, इम्फाल और डिब्रूगढ़। दिल्ली एंड राजस्थान और उत्तराखंड के लिए देहरादून, न्यू दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। सेम हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब के लिए, इन 3 स्टेटों के लिए आपके लिए शिमला, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर एंड जालंधर। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के लिए आपको विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई और हैदराबाद में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। महाराष्ट्र और गुजरात में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बड़ोदरा और राजकोट में ये सेंटर आपका होगा। तो दोस्तों आपको इसी हिसाब से अप्लाई करना है। आपके नियरेस्ट जो सेंटर है वो आपको वहाँ पे दे दी जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जो अप्लाई करना है दोस्तों, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है www.seapathmartime.in seapathmaritime.in। इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका नाम है। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से चेक करना है। जो कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ वो भी इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है। इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर उस हिसाब से इसको अप्लाई करना है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और आपको क्या ध्यान देना है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन एनी कॉलम में लीड टू दी एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड ऑल टुगेदर। अगर आपने कोई भी जानकारी गलत भरी है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसमें लिखा है बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट प्रीव्यू द एप्लीकेशन टू इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर ईमेल, फ़ोन नंबर, अपलोडेड करेक्ट फोटोग्राफ। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं तो इसको एक बार प्रीव्यू जरूर करना है कि आपने इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली है, पर्टिकुलर ईमेल जो आपकी है वो सही है, फ़ोन नंबर और जो आपने अन्य डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ्स अपलोड किए हैं वो सही है या फिर गलत हैं। फिर उसको उस हिसाब से अमेंड करके आपको अप्लाई कर देना है। जिसका जो पोर्टल का टाइमिंग है, द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशन
फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से 10 मई। मतलब जो इनका पोर्टल जो चलेगा ये 1 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 के बीच में चलेगा टिल 12 PM। तो आपको उसी हिसाब से फॉर्म भरना है दोस्तों, और आपका जो लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई करके इस फॉर्म का स्लिप निकाल लेना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर वेल इन टाइम सिंस द एप्लीकेशन पोर्टल विटनेस ए ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग दी क्लोजिंग डेट। मतलब आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरना है, ताकि लास्ट में क्या होता है दोस्तों कि बहुत ही बड़े नंबर में एप्लीकेशन फंस जाती है और क्लोजिंग डेट आ जाती है जिसमें आप लोग रह जाते हो। तो बिफोर सबमिशन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स, नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड एंड्री एनी सर्कमस्टांसिस। मतलब आपको जो एप्लीकेशन भरनी है, जैसे ऊपर बताया कि बड़े ध्यान से भरनी है, आप में कोई भी करेक्शन जो करनी है वो इसमें अप्लाई करने के बाद हो नहीं सकती है। आपको इसको मॉडिफाई आप इसमें कर नहीं सकते हो किसी भी सर्कमस्टांसिस में। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 100 रुपये सबके लिए, जो कि जनरल, SC ST OBC और शेड्यूल कास्ट के लिए सबके लिए 100 रुपये है दोस्तों, जो कि आपकी ऑनलाइन वहाँ पे ये रिफंडेबल नहीं है। मतलब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने जैसे भर दिया और आप इस एप्लीकेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। सिमिलर इसी हिसाब से आपकी ये जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं होगी। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये देखना ज़रूरी है। ए कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट अपीयर फॉर ए रिटन एग्जाम। मतलब आपको रिटन टेस्ट देना है दोस्तों। फिर कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट विल फर्दर अपीयर फॉर द पर्सनल राउंड इन द गार्डियन फॉर काउंसलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ SMA रजिस्टर्ड ऑफिस एट गोरखपुर। मतलब आप जो इस रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा वो आगे अपीयर होगा पर्सनल राउंड के लिए विद गार्डियन, अपने सहयोगियों के साथ फॉर काउंसलिंग के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, जो SMA की रजिस्ट्रेशन होगी उनके ऑफिस में गोरखपुर में। मतलब डेट और टाइमिंग इसकी जो काउंसलिंग की है वो मेंशन कर दी जाएगी, जो आपका कॉल लेटर आएगा उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद बेस्ड ऑन दी कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑन दी रिटन टेस्ट, आपकी जो कंबाइंड परफॉर्मेंस होगी रिटन टेस्ट में है और आपकी जो है अपीयरेंस होगी पर्सनल राउंड में, इसमें इसके हिसाब से आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर दी फाइनल सिलेक्शन। मतलब उसी हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब सिलेक्शन आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और करेक्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल टेस्ट, आपका जो करेक्टर है वो भी करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो आपका करेक्टर चेक करके और आपका मेडिकल टेस्ट करके आपका सिलेक्शन दोस्तों किया जाएगा। फाइनल जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो दोस्तों जनरल जो कंडीशन है ये आपको मैंने बता दी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके दोस्त भी 10th पास हैं जो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर मर्चेंट नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ही हाई है दोस्तों और क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ही मिनिमम है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच चुके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप तो सिलेक्ट हों, आपके साथ आपका दोस्त भी सिलेक्ट हो जाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।